लेकिन मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। बस फिर क्या था, ठान ली मैंने, अब जीऊंगी जिंदगी अपनी मर्जी से। यूं घूमते फिरते पड़ोसन की बेटी का रिश्ता मैंने अपनी यूके वाली नंद के बेटे से करवा दिया। बस फिर क्या था, वहां से शुरू हुई हमारी सक्सेस स्टोरी। वो कहते हैं ना, टर्न योर पैशन इनटू प्रोफेशन। बेटिया, सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना, गंजा विद सिविक या फिर जुल्फे विद फटफटी। चॉइस इज योर्स। पैर की उंगली देखकर बता देती हूँ, लड़की शौहर से दब कर रहेगी या नहीं। पूरी इंटेलिजेंस होती है हमारे पास। लड़कों को चाहिए गोरी लड़कियां। लो भला बताओ, घर वालों की फरमाइश है, बहू गोरी होगी तो बच्चे भी गोरे होंगे। होता है इस उम्र में, कोई बात नहीं, खाला जुड़वाएंगी अब सबके दिल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सेट तो बड़ा प्यारा लगाया है आप लोगों ने। अच्छा जी, मेरा नाम है रुखसाना। 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में काम कर रही हूँ। 13D के इलाके में किसी भी घर जाके सिर्फ मेरा नाम ले लीजिए, तमाम इलाके वाले मेरे नाम से वाकिफ हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ग्लासेस उतार दूँ? ओवर एज तो नहीं लग रही ना? ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ ना मैं? दोबारा से करते हैं। देखें, मेरी तो बाली उम्र में मेरे घर वालों ने कर दी थी शादी मेरे फुप्पो के लड़के से। एक आंख ना भाता था वो लड़का मुझे, लेकिन हम थे अच्छे दौर के निभा करने वाले। खैर से माँ बाप के कहने पे शादी करी, निभा किया। ये नहीं कि बर्तन तोड़ दिए शौहर ने दो और बोरिया बिस्तर समेटा और माँ बाप के सीने पे मूंग दलने के लिए पहुंच गए। 3 बेटियां हैं खैर से मेरी, उनको पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, शादियां करी उनकी। फिर आपके खालू गुजर गए। 45 बरस की बाली उम्र में बेवा हो गई आपकी खाला। सॉरी, खाला नहीं, आंटी कर लेते हैं, आंटी ज़्यादा सही है ना। बेवा हो गई आपकी आंटी, लेकिन मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। बस फिर क्या था, ठान ली मैंने, अब जीऊंगी जिंदगी अपनी मर्जी से। बचपन से 2 ही तो शौक थे मेरे, एक चाय पीना और एक मोहल्ले वालों रिश्तेदारों की खैर खबर रखना। बचपन से ही बहुत मिलनसार रही हूँ मैं। कभी किसी के घर चली जाती हूँ तो कभी किसी के घर। अकेली बेवा औरत, वक्त ही वक्त है ज़िंदगी में। यूँ घूमते फिरते पड़ोसन की बेटी का रिश्ता मैंने अपनी यूके वाली नंद के बेटे से करवा दिया। बस फिर क्या था, वहाँ से शुरू हुई हमारी सक्सेस स्टोरी। वो कहते हैं ना, टर्न योर पैशन इनटू प्रोफेशन। यूके के रिश्ते वाली खबर तो जंगल में आग की तरह फैल गई थी। एक ही दिन में 5-5 घरों से चाय की दावत आई थी मुझे। लाख अम्मा कहें कि ये चाय नाश्ता मेरी निकम्मी बेटी ने बनाया है। मैं चख कर बता देती हूँ, ये समोसा किस हलवाई की दुकान से आया है, ये नाश्ता किसने बनाया है। लोग हमारे प्रोफेशन की बारीकियों को समझते नहीं हैं। यूं ही नहीं, मैं 100% सक्सेस रेट देती हूँ इस प्रोफेशन के अंदर। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत करम। जब से ये काम शुरू किया है, आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन। इतने मज़े तो मैं आपके खालू की पेंशन में सोच भी नहीं सकती थी। बेटियों के ससुराल में भी बड़ी धाग है मेरी। इस काम की वजह से समधियाने में बड़ी इज्जत है मेरी। हर कोई बना कर रखता है मेरे साथ। देखें, कारोबार में ऊंच नीच तो चलती रहती है, सैलरी वाला मामला तो है नहीं हमारा। वैसे आप सब भी तो सोचते होंगे, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और मुए को एजुकेशन के दौर में क्या ही हमारी दुकान चलती होगी। लो बताओ ज़रा, ये सारे बच्चे क्या कहते हैं आजकल? रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, दिल तोड़वाई, दिल दुखाई। सब कुछ करने के बाद आना तो वापस यही है। होता है इस उम्र में, कोई बात नहीं, खाला जुड़वाएंगी अब सबके दिल। और रही बात इन ऑनलाइन ऐप्स की, तो ज़रा सुने मेरी बात। क्या आप करवाएंगे
ऑनलाइन रिश्ते, बताएं जरा। गजब खुदा का, क्या फिर बच्चे भी डाउनलोड होंगे? बड़े गुण होते हैं हमारे पास। देखें, सारी बात होती है एतमाद की। हम खुद जाकर अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। बड़े गुण होते हैं हमारे पास। बच्ची को गले लगाते ही ऐसा पक्का भांप लेते हैं कि शादी के जोड़ की है भी या नहीं। पैर की उंगली देखकर बता देती हूँ लड़की शौहर से दब कर रहेगी या नहीं। पूरी इंटेलिजेंस होती है हमारे पास। अगर घर वाले रेट अच्छा दें तो अचानक छापा मार के घर की साफ सफाई से लेके आमदन तक का ऐसा पक्का जायचा बनाकर देती हूँ। लो भला बताओ जरा, हमारा क्या मुकाबला इन रंग बिरंगी ऑनलाइन ऐप से। असल मसला जो है वो है नाक का। लड़की की नाक की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो लोगों को मायरा खान की भी पसंद नहीं है। बात सारी ये है लड़का और लड़की की फैमिली की। बहुत ऊंची नाक है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो जाती है, इतनी गुंजाइश तो निकालनी पड़ती है। ऐसे नहीं हो जाते रिश्ते। बच्चियों की अम्मी की फरमाइश जरा सुन लो। लड़के भी ऐसे चाहिए जिनके ना आगे हो कोई ना पीछे। लो भला बताओ जरा, कहाँ से लाएंगी खाला ऐसे लड़के? क्या आसमान से बरसेंगे? ऐसे ही लड़के चाहिए तो हेदी सेंटर चले जाओ, सारे यतीम लौंडे तो वहीं मिलेंगे तुम्हें। और लड़कों की माँ की फरमाइश सुन लो, डॉक्टर बहू चाहिए। भला बताओ जरा, क्या करना है? घर पर बुलाकर क्या सर्जन खेलना है? और उसके बाद से फिर डॉक्टरी छुड़वाकर गोल गोल रोटियां बनवानी हैं। क्या ही मुज़ायक़ा है अगर जॉब करने दी जाए तो। घर में गोल रोटी के बजाय गोल गोल पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाएंगे। भूखा नहीं मरेगा तुम्हारा लड़का। अब कहीं ना कहीं तो इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। आजकल की लड़कियों की भी सुने ज़रा, इनको गंजा लड़का नहीं चलेगा। मिजाज उनका ऐसा तेज तर्रार, तौबा तौबा। बेटी, तुमसे शादी करके तो इनको वैसे भी गंजा ही हो जाना है, खुद छटाक भर की, और लड़का चाहिए इनको 6 फीट लंबा। इतने नखरे के मत पूछो। देखिए, मैं तो साफ बात करती हूँ बेटिया, सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना। गंजा विद सिविक या फिर जुल्फे विद फटफटी, चॉइस इज योर्स। लड़कों को चाहिए गोरी लड़कियां। लो भला बताओ, घर वालों की फरमाइश है बहू गोरी होगी तो बच्चे भी गोरे होंगे, भले से लड़का खुद कलौंजी जैसी शक्ल का हो। अब अगर बच्चे तुम्हारे लड़के पर चले गए तो क्या होगा भला? कैसी बातें करते हैं लोग। और इन चक्करों में ब्यूटी पार्लर वालों का तो धंधा ऐसा चमका है, कभी फेशियल तो कभी ड्रिपें, कभी बोटॉक्स, तो पता नहीं क्या क्या। 100 बातों की एक बात, सबको 100% नहीं मिलता। लो भला, ये कोई ऑर्डर पे बनने वाला माल तो नहीं? हाय, देखिए काम तो मेरा माशाल्लाह से जम गया है। आजकल के इस महंगाई के दौर में औरतों को कमाने का हुनर आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बस कमाई का जरिया होना चाहिए। देखिए, मैंने खैर से अपनी बड़ी बेटी को अभी से अपने साथ इस काम में जोड़ लिया है। खानदान का काम है, खानदान में ही रहना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? चलिए, अब तो हो गया ना इंटरव्यू। कैमरे वाले भैया, अपना नंबर तो दो मुझे ज़रा। वैसे खैर से कितना कमा लेते हो? शादी वादी की है या कुंवारे हो?